हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्टर के लिए या फॉरेस्ट गार्ड या किसी अदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं जिससे आपको एग्ज़ाम हाल में जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, यानी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो यहाँ पे एक बहुत ही बिग मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। एग्ज़ाम में जब आपके पास आपका जो पेपर आता है उस टाइम आपको क्वेश्चंस का आंसर तो बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि भाई आपको आंसर करेक्ट आता हो, लेकिन आप तो भी गलत आंसर करके आते हैं। उसकी मेन वजह क्या है, मेन कारण क्या है, वही आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी है, जो कि स्पेशली अगर हम बात करें यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए है, तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने हमारी पीडीएफ परचेज नहीं करी तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोस्ट से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें तो 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और पीडीएफ की खास बात यह है कि 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल मिलेगा, 100% ऑथेंटिक वे में, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी। ओके, तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर करें। अब बात यूँ है कि देखिए, आपको जहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है सेम हमने वही वाले क्वेश्चंस अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाले थे जहाँ पे अपने एस्पिरेंट ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी है। सपोज मान लो यहाँ पे हमने जो एक क्वेश्चंस डाला था, यहाँ पे क्वेश्चन डाला था लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, हर एक एस्पिरेंट को, जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पीडीएफ लिया है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, उनको इसके करेक्ट आंसर के बारे में पता ही होगा कि भाई इसका सही आंसर है केरला। ओके, केरला है ना, इसका करेक्ट आंसर है भाई केरला। आप सबको पता है केरला स्टेट में सबसे ज़्यादा रबड़ की प्रोड्यूसिंग करी जाती है। ठीक है, आप सबको पता है। अगर इसका करेक्ट आंसर है केरला, अब आइए ऑप्शन पे चलते हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पे पूछा गया है आंध्र प्रदेश कहा गया है, कर्नाटका कहा गया है, उत्तर प्रदेश कहा गया है और फिर उसके बाद नन ऑफ दीज कहा गया। अब होता यूँ है, अपने प्यारे प्यारे भोले भाले से एस्पिरेंट ने सब ने यानी 86% ने यहाँ पे पोल कर दिया कर्नाटका पे। ओके, 86 ने यहाँ पे पोल कर दिया कर्नाटका पे। अब होता यूँ है, उनको जो 86 हैं उनको भी ये क्लियरली तौर पे 100% कन्फर्म है कि भाई कर्नाटका इसका सही आंसर नहीं है, इसका तो केरला सही आंसर है। लेकिन तो भी उन्होंने कर्नाटका पे टिक क्यों करा? क्योंकि उन्होंने देखा कि ऑप्शन में तो केरला ऑप्शन है ही नहीं। अब होता यूँ है कि केरला ऑप्शन नहीं है तो कौन सा टिक करें, उन्होंने भाई कर्नाटका पे टिक कर दिया। लेकिन इसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भाई आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी तो दिया गया है ना, आप इस पर भी तो टिक कर सकते थे, लेकिन आपने इस पर टिक नहीं करा जहां आपका नेगेटिव मार्किंग हो गई। ओके, हालांकि आपको करेक्ट आंसर आता है। अब होता यूँ है कि आपको यहाँ पे क्या करना था, नन ऑफ दिस पे करना था टिक और आपको 1 नंबर मिल जाना था। ठीक है, इसी तरह से और भी हमने कम्युनिटी में, और कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में केरला इज राइट आंसर, नन केरला। चलो इन्होंने ठीक लिखा, लेकिन तो भी केरला नहीं लिखना था, केरला ऑप्शन में होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए? अगर ऑप्शन में केरला नहीं है भाई, उसकी जगह नन ऑफ दीज भी तो लिखा हुआ है ना हमने। ठीक है, आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। हम आपने यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, आपने क्या करना होगा भाई, आपने 100% ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, ना कि आपने रियल आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ठीक है, याद रखिए केरला इज करेक्ट आंसर, केरला केरला सब ने केरला। भाई केरला ऑप्शन में है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते कि यहाँ पे केरला इसका सही आंसर है? ओके, एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा। सेम इसी तरह से हमने 2-3 और पोल करे थे, उस पर भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने यहाँ पे मिस्टेक करी है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक करी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन था। पीन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भाई पीन वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? क्या केरला में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, या अगर हम बात करें नन ऑफ दिस? देखिए, बहुत सारे एस्पिरेंट का जो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए 72% यानी 72% यहाँ पे पोल करे हैं केरला पे। भाई क्यों करें जब आपको कन्फर्म है कि पीन वैली नेशनल पार्क है ही हिमाचल प्रदेश में है। अब आइए देखिए, यहाँ पे कमेंट्स भी देखिए, यहाँ पे देखिए कमेंट्स,
हालांकि नन ऑफ दिस पे ओनली 9% ही लोग आए और 20 इस पे कमेंट्स है और सब ने हिमाचल प्रदेश ओनली 9% कंपटीशन हुआ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बी होगा। आप कहाँ बदल HP डाल दो, है ना। हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर। भाई मैं मानता हूँ हिमाचल प्रदेश का सही आंसर था, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह हमने कोई और अदर स्टेट डाली होती, ठीक है, 4 की 4 ही अदर स्टेट होती, लेकिन हमें ये कन्फर्म है कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है, तो आप कहते कि यहाँ पे गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है, गलत क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दीज भी है। सो आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से ये वाला पॉइंट याद रखना होगा। जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको नन ऑफ दिस दिखे और आंसर वहां पे मेंशन नहीं किया है जो सही वाला है, तो आपको नन ऑफ दिस पे ही सही आंसर करना होगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे क्लियरली तौर पे यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और उसके बाद आंसर निकालना है। नन ऑफ दीज भी अपने खुद में एक आंसर है, आपको इस पर भी फोकस करना होगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिन्होंने कंटिन्यू प्रिपरेशन करी होती है, लेकिन वो यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। एग्जाम हॉल में भी आपका ये हाल होता है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं भाई जिनको पता होता है आंसर, इसका सही आंसर है भाई लार्जेस्ट रबड़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है भाई केरला। ठीक है, आप सबको ये क्लियर है कि केरला सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, आप किसी और ऑप्शन पे आप टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं आपको करना है, आपको देखना होगा अगर नन ऑफ दिस है आपको उसी पे टिक करना होगा। ये हमें बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे और कमेंट्स भी हमने जब देखा तो वहां पे भी रॉन्ग आंसर टाइप कर रहे थे। सो हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम अपने एस्पिरेंट को बढ़िया शानदार तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, तो क्यों ना ये भी एक ये मैं यही कहूँगा कि ये बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, ये बिग मिस्टेक है, तो क्यों ना हम इस मिस्टेक को भी यहाँ पे करेक्ट कर दें, क्योंकि अगर एस्पिरेंट को हम पे भरोसा है तो क्यों ना हम उस मिस्टेक को, जो भी हमें यहाँ पे मिस्टेक दिखे एस्पिरेंट के द्वारा जो की जा रही है, तो उसको क्यों ना हम करेक्ट करें। तो जल्दी से आपको इस पे भी फोकस करना होगा। अब के बाद हम जो भी यहाँ पे कम्युनिटी पे पोस्ट डालेंगे आपको ज़रूर देखना होगा कि भाई इस तरह का आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई ये भी यहाँ से भी एक नंबर आपका गिर सकता है। अब अगेन एक बार आप सब के लिए कंग्रेचुलेशन, आप सबको कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक कि आपने यानी 14K पे 14,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आज आप सब की वजह से हमारे 14K यानी 14,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आप सबके लिए एक बार कंग्रेचुलेशन। ओके, तो बहरहाल इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।